बॉडी पेन होने लगती है, हेडेक होने लगता है, आप एब नॉर्मल फील करने लगते हो असामान्य रूप से, अनिद्रा भी होने लगती है। कई बार आदमी तनावग्रस्त रहता है तो उसको नींद ही नहीं आती, और कई आदमी ऐसे होते हैं जो तनाव में रहते हैं तो ज्यादा नींद आती है। नींद का नहीं आना और नींद का अधिक आना, ये दोनों भी गड़बड़ हैं। संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। शारीरिक प्रभाव के साथ साथ कुछ भावनात्मक, जैसे आदमी का चिड़चिड़ा होना, कभी मूड अच्छा होना, कभी मूड खराब होना, और अपने भावों को, विचारों को वो एकाग्र नहीं कर पाता है। मानसिक रूप से देखा जाए तो स्मृति का लॉस होना, याददाश्त शक्ति का चले जाना, और फिर वो आदमी स्ट्रेस से बाहर आने के लिए अल्कोहल का यूज करता है, ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है। इससे स्ट्रेस से वह दूर आने के उपाय खोजता है, लेकिन ये उपाय और उसको अधिक स्ट्रेस में डालते हैं। हेल्थ पर भी स्ट्रेस इफेक्ट करता है। कार्डिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हृदय की जो बीमारियां होती हैं, हार्ट बीट का अत्यधिक चलना, सामान्य हार्ट बीट चले तब तो ठीक है आदमी, लेकिन हार्ट बीट का अपनी स्थिति से अधिक चलना, सामान्य हार्ट बीट से अधिक होना भी स्ट्रेस को बताता है। या आपकी कार्डिक प्रॉब्लम्स भी स्ट्रेस से हो सकती है। इसके अलावा आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेट, ये भी भंग होता है स्ट्रेस से। एकाग्रता चली जाती है, खुद का भान नहीं होता है, स्वयं का बोध नहीं हो पाता है, अपने आप को समझ नहीं पाता है, मन के द्वंद्व उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। मन की विचार शक्ति और सिचुएशन में चेंज होने के कारण वे अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाता है। असंतुलन की इस दशा को हम स्ट्रेस कहते हैं, और स्ट्रेस के प्रभाव शरीर पर, मन पर, विचारों पर, साथ साथ हमारी एकाग्रता पर भी पड़ता है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है। अब जो चौथा जो पॉइंट है, स्ट्रेस क्या है बताया आपको, स्ट्रेस किन कारणों से होता है वो बताया आपको, स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है सामान्य सी चर्चा में बताया आपको। अब जो महत्वपूर्ण है, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, स्ट्रेस का प्रबंधन कैसे करें, स्ट्रेस को कैसे फेस करें, इसको आप ध्यान से सुने भाई, क्योंकि अब टॉपिक यही है अपना। इतनी देर की जो बातें थी ये थ्योरेटिकल थी, सैद्धांतिक। अब जो बातें हैं ये व्यवहारिक हैं। आप ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल ईमानदारी से कहें, बिल्कुल मित्रवत बात करूंगा, जो अच्छी लगे स्वीकार करें, ना लगे रहने दे उसको, फिजाओं में महकती रहेगी, है ना, कभी काम आएगी तो याद आ जाएगी। तो आप कुछ बातों को ध्यान में रखें। आपका हंसना भी मेरे लिए सुखद है, और ये हंसना तब प्रस्फुटित होता है भीतर से हास्य, जब आपके भीतर तनाव ना हो, है ना। जब आप तनाव मुक्त हो तभी आप प्रसन्न रह सकते हो, और तनाव युक्त रहोगे ना तो परेशान रहेगा, परेशान रहोगे। तो सबसे पहले आपके भीतर ऐसा कुछ चले विचार, तो आप उसको जरूर बताएं, शेयर करें, साझा करें, वार्तालाप करें अपने अभिभावकों से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, या जिनको भी आप जानते हो, वार्तालाप जरूर करें। दूसरा जो पॉइंट है, रियलिस्टिक गोल माइंड में सेट करें। इसको हिंदी में बोलूंगा मैं, आप निश्चिंत रहें, मैं कोई भी अंग्रेजी बोलूंगा उसका हिंदी मीनिंग जरूर बताऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अंग्रेजी छांटने के चक्कर में सोचते रहते हैं सामने वाला कि बोला क्या गया है यार। तो रियलिस्टिक यानी वास्तविक लक्ष्य बनाएं, अवास्तविक लक्ष्य ना बनाएं कि मम्मी ने कहा आईएएस बनूंगा तो बस आईएएस ही बनूंगा, भले कुछ भीतर से कुछ है ही नहीं।
या मम्मी ने कहा है कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनूंगा, पापा ने कहा है डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनूंगा। वास्तविक लक्ष्य बनाएं जो आप बन सकते हो। आप अच्छे राइटर बन सकते हो, अच्छे पोइट बन सकते हो, अच्छे आप चित्रकार हो सकते हो, अच्छे डांसर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो। तो अपने वास्तविक लक्ष्य को आप बनाएं और उन वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। तीसरा, नो कहना भी आपको आना चाहिए। हर काम को यस कहने की आवश्यकता नहीं है कि यो भी कर लूं, यो भी कर लूं, ये भी कर लूं, सब कर लूंगी मैं तो, या सब कर लूंगा मैं तो। ऐसा ना करें। एक समय में एक ही काम लें। पढ़ना है उस समय पढ़ने का ही ध्यान रखें। किसी भी काम में आप लगे हो उस काम को एकाग्रता से, एक काम को एक ही समय करें। इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। चौथा पॉइंट, आपकी हॉबीज। हॉबीज पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अनेक तरह की आपकी रुचियां हो सकती हैं। उन रुचियों को भी, हॉबीज को भी आप समय समय पर उस हॉबीज के साथ भी जुड़े। पांचवा, सामाजिक। आसपास जो अपने बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं ना, मोबाइल को छोड़कर इन बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ जाना चाहिए। इन बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने से हम जीवन की अनुभवों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी से हमारा मिलना हो जाता है। तो सामाजिक होना चाहिए। अपने आसपास अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनके पास जाकर बैठकर केवल इतना कह दें कि बाजी, जिस हमारी उम्र में आप करते क्या थे, कैसा आपका जीवन था, या कितना संघर्षपूर्ण आपका जीवन था, इसके बारे में हमें बताएं। तो बड़े बुजुर्गों का संग या साथ या सानिध्य आप लें। छठा कारण, साहित्यिक एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट करें, भाग लें। साहित्यिक एक्टिविटी मीन्स कविता पढ़ना, कविता सुनना, कविता बोलना। हर व्यक्ति के भीतर कविता है, हर व्यक्ति के भीतर पोइट्री है, हर व्यक्ति के भीतर फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, बस उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। तो जब आपके भीतर कुछ पनप रहा है, कुछ भीतर विचार आ रहे हैं, थॉट्स राइज हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, सृजन हो रहे हैं भीतर से कुछ, तो आप उसको लिपिबद्ध करें या कहें, अभिव्यक्त करें, या तो मौखिक या लिखित। सातवां जो कारण है, छठा कारण थोड़ा और बढ़ाऊं मैं आपको। अगर जीवन में अवसर मिले, बस 5 मिनट एक कविता सुनाकर मैं इस कार्यक्रम का अंत करूंगा, क्योंकि इसमें जितना बोले उतना ही कम है। फिर अवसर मिलेगा, फिर बोला जाएगा। कहानी छोटा भाग होता है साहित्यिक, उपन्यास बड़ा भाग होता है। तो अवसर मिले तो उपन्यास का अध्ययन भी करना चाहिए, नोवेल पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में बोल दूं नोवेल, उपन्यास बोलूंगा तो सोचेंगे अदर फैकल्टी की क्या बात है। नोवेल भी पढ़ सकते हैं। उपन्यास, जो आजकल के जो राइटर हैं उनके उपन्यास पढ़ के जीवन की दृष्टि को बदल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ कहना है, लेकिन एक कविता के साथ मैं इसका समापन करूंगा, जैसा कि मुझे आदेश और निर्देश हो चुके हैं। हमें हमारी, जब तक, बहुत विशेष बात कह रहा हूं, 2 पंक्तियों में इतनी सारी बातों का सार कहूं तो, हमें हमारी कमी का जब भी अनुभव होगा, हम तनाव से भर जाएंगे। हमें हमारी कमी का जब भी अनुभव होगा, हम तनाव से भर जाएंगे। और हमें हमारे जीवन में जब भी ईश्वर के प्रति आभार प्रकट होगा, हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति आभार प्रकट होगा, हम आनंद से भर जाएंगे, हम आनंद से भर जाएंगे। छिप छिप, अंतिम पंक्ति और ये अंतिम कविता मेरी। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। एक निवेदन रहेगा, आप मेरा साथ अब तक निभाया, अच्छा निभाया आपने, थोड़ा साथ रखें। जैसे मैं कविता ये बोल रहा हूं, आप साथ में बोलेंगे, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। बोलिए, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। वेरी गुड, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। कंटिन्यू रखें आप, है ना। जब जब ये आएगा मैं रुकूंगा, आप बोलेंगे। ओके ओके ओके। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों,
कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी, और टूटना उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। गिली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गिली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या है। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या है। आंसू अगर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, बस जिल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, बस जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, बस जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अरे लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। आपके इन तालियों के आकाश का बहुत बहुत आभार। आपने मेरे भीतर जो तालियों रूपी पुरस्कार से पुरस्कृत किया, आभारी रहूंगा। बस एक दो लाइन कि आपको मुस्कुराता हुआ छोड़कर जो मैं जा रहा हूँ ना, निश्चित आपको हंसा भी दिया। दैट्स मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, आप तनाव मुक्त हो गए, है ना। तो आपको हंसाकर, मुस्कुराकर या खिलखिलाकर मैं विदा ले रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन आपके भीतर हंसी को प्रस्फुटित कर दिया। आपने तनाव प्रबंधन की इस कार्यशाला को अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप सभी जो यहाँ विराजे हैं, समय अधिक ले लिया इसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा। आप समय आपने कम दिया, बहुत कुछ अभी बोलना शेष था। बहुत बहुत आभार, थैंक यू।